टॉपिक है। अब पहले हम आते हैं, जो हमने चीजें पढ़ी हुई हैं उसको स्लाइड्स की शक्ल में, आपको ना पीरियोडिक टेबल दिखाया था, तो एंड में फिर दोबारा शो करूंगा मैं। अब स्लाइड्स की शक्ल में आते हैं हम, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। थोड़ा हम तेज तेज कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और आपके सामने इसके स्लाइड्स भी आ जाएगी, जो हमने पीरियोडिक टेबल्स आपको बताया था। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के माने क्या होंगे कि हम जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ग्रुप में, पीरियड में, ब्लॉक्स में, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसे हम नाम देते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। अब इसमें पहले हम आ जाते हैं पीरियड्स पर, जो बातें आपको मैंने मेंशन की थी कि जनाब इसमें आप देखिएगा कि 7 पीरियड्स होते हैं। ये वो सारी चीजें, वही मैं सिर्फ चाह रहा हूँ एक स्लाइड की शक्ल में आ जाए, और उसके बाद हम आगे आज कुछ आपको और डिटेल बताते हैं। कि आप देखें, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, इसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, वैलेंस शेल इनका एल होता है, इनको हम नाम देते हैं फर्स्ट शॉर्ट पीरियड का। जो थर्ड पीरियड है, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो वैलेंस शेल होता है वो एम। जो शेल्स लिखे हुए हैं ये वैलेंस शेल है, और एम के माने इससे पहले 2 शेल्स मौजूद होंगे। ये बार बार चीज आपको समझा रहा हूं मैं। लिहाजा थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम टू एर्गोन एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। इन सब के पास 3 नंबर ऑफ शेल्स होंगे, 3 नंबर ऑफ शेल्स होंगे, के, एल और एम। 3 जो है इनके पास वो शेल्स होंगे, और बैलेंस शेल इनका एम होगा। सेकेंड पीरियड लिथियम टू नियोन होता है, 2 नंबर ऑफ शेल्स होंगे, और वैलेंस शेल होता है एल। फोर्थ पीरियड में आ जाए तो फोर्थ पीरियड के अंदर जो है वो एन शेल होगा, और फोर्थ पीरियड के अंदर जो है वो पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं फोर्थ पीरियड में। इससे हम फर्स्ट लॉन्ग पीरियड जो है वो हम फोर्थ पीरियड को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए तो फिफ्थ पीरियड, ये ओ शेल होगा। ये जो शेल्स लिखे हैं ना बेटा, ये वैलेंस शेल है। और फिफ्थ पीरियड के माने क्या है कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो जो है वो 5 होंगे। ये रुबेडियम से जेनॉन तक होता है, इसको मैं डिटेल्स आपको बता चुका हूँ, स्लाइड्स की शक्ल में आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपके पास रिकॉर्ड भी आपके पास रहे। इसके बाद सिक्स पीरियड में आ जाए तो पी शेल होगा, 6 नंबर ऑफ शेल्स, टोटल नंबर ऑफ शेल्स 6 होंगे। लास्ट या वैलेंस शेल जो है पी होगा, और ये पीरियड जो है इसके अंदर जो टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। फिफ्थ पीरियड को हम सेकंड शॉर्ट पीरियड कहते हैं, और सिक्स पीरियड को हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, ये कहलाता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिकल जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, और सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। सेवन पीरियड में आ जाए तो सेवन पीरियड के अंदर क्यू शेल होगा, टोटल नंबर ऑफ शेल जो है अब वो इसके अंदर 7 होंगे। इसे हम इनकम्प्लीट पीरियड का इसे हम नाम देते हैं, क्योंकि अब जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो इन्हीं पीरियड्स के अंदर 7 पीरियड में उनको प्लेस्ड किया जाएगा। अच्छा, बाज बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कैसे करेंगे, अगर वो 7 से बाहर क्यों नहीं जा रहे, तो ये बातें हम आगे जाकर पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होने के बाद आपको हम इस बात को मेंशन करेंगे। अब फिर इसको देखिएगा, फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाएगा, 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड को मिलाकर शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं, सेकंड को फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, और जो थर्ड है उसे सेकंड शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं, दोनों में 18 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ को फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहते हैं, और फिफ्थ को सेकंड लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, ये वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाता है। इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, और इसके अलावा एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स, एक सीरीज है। इस लेंथेनाइड्स को हमने कल एक्सप्लेन किया था कि वो तमाम एलिमेंट्स जो फॉलो करते हैं लेंथेनियम को, इस सीरीज को लेंथेनाइड कहते हैं। इसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनाइड सीरीज में। सिमिलरली जो एक्टिनाइड्स होंगे, वो एक्टिनाइड्स क्या होंगे, जो एक्टेनियम को फॉलो करते हैं, इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। जो लेंथेनाइड्स हैं, सीरियम टू ल्यूटेटियम, ये 14 एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 58 से शुरू होता है और 71 तक ये एटॉमिक नंबर जाता है। लिहाजा सीरियम टू ल्यूटेटियम जो लेंथेनियम के बाद शुरू होंगे, ये एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। ये बिलोंग करेंगे
सिक्स पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। 7 पीरियड में आप अगर आ जाएं तो 7 पीरियड मैंने आपसे कहा क्यू शेल इनकम्प्लीट पीरियड होता है, इनफाइनाइट पीरियड होता है। इसमें एक्टिनाइड्स शामिल हैं। एक्टिनाइड्स के माने एक्टिनाइड्स के माने क्या होंगे? वो तमाम एलिमेंट जो एक्टेनियम को फॉलो करते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो थोरियम से और लॉरेंशियम तक एलिमेंट शामिल हैं। ठीक है, इसमें 90 से 103 तक जो एलिमेंट्स हैं, 103 तक वो एक्टिनाइड्स कहलाएंगे। इसके अंदर भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। ये बिलोंग करते हैं 7th पीरियड से। अब इसके बाद जिसका सिग्निफिकेंस देखें, पीरियड की जो सिग्निफिकेंस है, ये बार बार मैं आपसे बात कह रहा हूं कि ईच पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम एन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS1 टू NP6। जो पीरियड है वो शुरू होगा NS1 से और वो कंप्लीट होगा NP6 पर। ये हम कॉन्फ़िगरेशन हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो जो पीरियड शुरू हो रहा है 1A ग्रुप से और पीरियड एंड हो रहा है 8A ग्रुप पर, और इनके दरमियान में 1B से 8B ग्रुप शामिल है। 1B से 8B ग्रुप के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ट्रांजिशन कहते हैं इंटरमीडिएट। तो जो दरमियान के एलिमेंट्स होंगे, ये ब्लॉक पे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जो दरमियान के एलिमेंट्स होंगे, दरमियान के एलिमेंट्स को उन दरमियान के एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। इसे हम नाम देते हैं इसे हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। लिहाजा लिहाजा जो 1A ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 और 8th ग्रुप का हो जाएगा NP6। तो ये पीरियड NS1 से शुरू होंगे, NP6 पर कंप्लीट होंगे। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो एलिमेंट्स होंगे जिनका सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, उनके पास नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे। और कितने शेल्स होंगे? जो उस पीरियड का नंबर होगा। ये बार बार ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं एलिमेंट में शेल्स और ग्रुप के हवाले से, क्योंकि ये साइंटिफिक रीजंस आएंगी और वो सारी साइंटिफिक रीजन इसी बात पर बेस कर रही है। तो सेम पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनके पास नंबर ऑफ शेल्स एज वेल एज उनका वैलेंस शेल ये सेम रहेगा। लाइक सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड में जितने एलिमेंट्स हैं उनके पास दो शेल्स होंगे और लास्ट शेल उनका होगा एल। थर्ड पीरियड में जितने एलिमेंट्स हैं वो तमाम यानी 8 एलिमेंट्स हैं, तो 8 एलिमेंट्स के पास 3 शेल्स होंगे और उनके पास जो वैलेंस शेल होगा वो हो जाएगा एम। लिहाजा आप किसी भी पीरियड की बात करें, 6 पीरियड की बात करें, तो 6 पीरियड में जो 32 एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस शेल पी होगा। टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो हो जाएंगे 6। इस तरह हर पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनके पास नंबर ऑफ शेल्स एज वेल एज वैलेंस शेल जो है वो सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड टू चेंज इन अ रेगुलर ट्रेंड इन ईच पीरियड। जब आप लेफ्ट टू राइट आगे जाते हैं जब आप लेफ्ट टू राइट आगे जाते हैं, तो अब जरा एक बार जो मैंने ग्रुप आपको पढ़ा दिया था इसीलिए ताकि जहन में रहे। जब आप लेफ्ट टू राइट आगे जाते हो तो मैंने आपसे क्या कहा कि नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं और वैलेंस शेल सेम होता है। बट जब आप लेफ्ट टू राइट आगे जाएंगे तो उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाएगा। अगर 1A ग्रुप है तो 1A ग्रुप के सेकंड पीरियड, गौर से मेरी बात सुनना बेटा, 1A ग्रुप 1A ग्रुप का सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट है लिथियम। गौर से मेरी बात सुनिएगा, सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट है लिथियम। लिहाजा लिथियम 1A ग्रुप और सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा। तो लिथियम के पास दो शेल्स होंगे और आखिरी शेल एल होगा, एल में एक इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद सेकंड पीरियड सेकंड ए ग्रुप, पहला एलिमेंट है बेरिलियम। बेरिलियम के पास दो नंबर ऑफ शेल्स होंगे लेकिन एल शेल वैलेंस होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स दो हो जाएंगे। इसके बाद आगे जाएं, सेकंड पीरियड थर्ड ए ग्रुप,
पहला एलिमेंट है बोरॉन। बोरॉन सेकंड पीरियड तो 2 शेल्स, वैलेंस शेल एल, लेकिन थर्ड ए ग्रुप तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 हो गए। और आगे जाएं, फोर्थ ए ग्रुप, सेकंड पीरियड फोर्थ ए ग्रुप कार्बन, कार्बन हैव 2 शेल्स, वैलेंस शेल एल हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। इस तरह आगे बढ़ते जाएं, इसके बाद नाइट्रोजन एल शेल होगा 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एल शेल 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन एल शेल 7 इलेक्ट्रॉन, नियोन एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहे हैं, हर पीरियड में आप सीक्वेंस से ऐसे देख सकते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हर पीरियड में वैलेंस शेल तो सेम एलिमेंट का, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से उनके जो है वो एटॉमिक नंबर में भी तब्दीली आ रही है, और एटॉमिक मासेस भी एज वेल एज चेंज होंगे। अगर आप नोट करें तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, आगे आप जाएं तो ब्रेलियम का एटॉमिक मास जो है वो 9 होता है, आगे आप जाएं तो बोरॉन का एटॉमिक मास जो है वो 11 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो एटॉमिक मासेस चेंज हो रही हैं, और एटॉमिक मासेस के चेंज होने की वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें एक वेरिएशन देखी गई है। और अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की वेरिएशन को पीरियड वाइज पढ़ना शुरू करें, लेफ्ट टू राइट, तो इनका एक आपको ट्रेंड नजर आएगा, और इस ट्रेंड को हम नाम देंगे पीरियोडिक ट्रेंड का। यानी आप उसको इजीली बता सकते हैं कि इसमें एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियली, तमाम चीजें जब आप पीरियड में डिस्कस करते हैं तो इसे हम नाम देते हैं पीरियोडिक ट्रेंड का। एज वेल एज आप इसी तरीके से ग्रुप के अंदर भी इन ट्रेंड्स को देख सकते हैं। जब आप ग्रुप में ट्रेंड्स को देखेंगे तो इस ट्रेंड को हम नाम देंगे ग्रुप ट्रेंड्स का। इस ग्रुप ट्रेंड्स में से साइंटिफिक रीजंस आती हैं चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 3 के अंदर नियर अबाउट 19 साइंटिफिक रीजंस हैं, और चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप टोटल तकरीबन 10-12 रीजंस होंगी। इन दोनों चैप्टर्स के रीजंस जो हैं वो मिलकर एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में आता है साइंटिफिक रीजंस का। तो अगर आप लॉजिक समझ जाते हो तो आप यहाँ पर साइंटिफिक रीजन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कंपलसरी पेपर में आएगा। बट आप लॉजिक समझे, मैं ऑलमोस्ट बच्चों को हमेशा मना करता हूँ आप फर्स्ट ईयर में कि रीजन अटेम्प्ट ना करें, लेकिन सेकंड ईयर की लॉजिक है, अगर आप लॉजिक समझ गए तो आपको रीजन अटेम्प्ट करने में ज्यादा आसानी होगी। इसके बाद हम आते हैं बेटा कि अब हम आते हैं ग्रुप्स के ऊपर। ग्रुप्स में आप देखें, ये बात में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन वर्टिकल कॉलम्स को हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। ग्रुप्स की 2 फैमिलीज हैं, एक फैमिली को हम फैमिली ए कहते हैं और दूसरी फैमिली को हम कहते हैं फैमिली बी। फैमिली बी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इस वक्त हम फैमिली ए को डिस्कस कर रहे हैं। फैमिली ए के अंदर 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं और हर कॉलम को हम 1 से 8 रोमन में शो करते हैं, उसके साथ ए लगा दिया जाता है। तो ग्रुप नंबर 1 जो है, अच्छा, जो पहला मेंबर होता है ग्रुप का वो हेड ऑफ द फैमिली कहलाता है। जो पहला मेंबर होगा उसे हेड ऑफ द फैमिली कहेंगे, और उस ग्रुप को हम उस फैमिली के हेड ऑफ मेंबर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा हर ग्रुप की कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर भी हम कुछ ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तरीकाकार क्या है कि जो उसका पहला मेंबर होगा इट्स कॉल्ड द हेड ऑफ फैमिली, और उस फैमिली के उस हेड के नाम से ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेकंड, जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी उस प्रॉपर्टीज के लिहाज से भी हम ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ग्रुप नंबर 1A, ये लिथियम फैमिली है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है बेटा, और इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। ये इनकी प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे, ये सॉफ्ट होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ये बातें आप देख सकते हैं। मैं जरा इंपॉर्टेंट चीजों में हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा था टॉपिक ये बड़ा है। अब आप देखेंगे हम पिछले 3-4 दिन से यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये डिटेल में समझ जाओगे तो फिर तुम्हें आगे बहुत आसानी होगी। पीरियोडिक टेबल समझ में आना शुरू हो गया, आप किसी भी पीरियोडिक टेबल को देखकर समझ गए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, एक बेसिक है। और मैंने आपको कल ये बात वाजे की थी
तो और बहुत सारे टाइप्स के पीरियोडिक टेबल बनाए गए हैं। तो अगर तुम्हें बेसिक समझ में आ जाती है तो किसी भी टाइप का टेबल होगा, किसी भी एंगल से उसको आप पहचान सकते हैं। लिहाजा ग्रुप नंबर 1 को हम कहते हैं 1A लिथियम फैमिली, पहला मेंबर लिथियम है। इस ग्रुप को हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। एल्कली मेटल्स एल्कली कहते हैं उन तमाम बेसिस को जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये एलिमेंट्स मेटल्स हैं, तमाम एलिमेंट्स लिथियम टू फ्रेंशियम मेटल्स हैं, और एज वेल एज ये बेस बनाते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से हम 1A ग्रुप को एल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। सेकेंड ए ग्रुप को ब्रेलियम फैमिली कहते हैं। ब्रेलियम से स्टार्ट होता है, ब्रेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ये एलिमेंट्स बिटर हार्डर जो वो हार्डर होते हैं एज कंपेयर टू द एल्कली मेटल्स होते हैं। ये भी सॉफ्ट हैं लेकिन एल्कली मेटल्स के लिहाज से हार्डर होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है, और क्योंकि हार्डर है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और इन एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। एल्कली मेटल लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली सेकेंड ए ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया जाता है। सेकेंड ए ग्रुप को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो पहले मिस्टेक है। इसको हम कहते हैं, ये अल्कलाइन कहलाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल के माने क्या है बेटा, कि एक्चुअली ये एल्कली है, यानी इसके बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, मेटल्स है, और ये हमारे पास जो अर्थ करस्ट है, ये तमाम एलिमेंट्स हमें उस अर्थ करस्ट के अंदर मिलते हैं। इसलिए इन एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो है वो नाम देते हैं। थर्ड ए ग्रुप को बोरॉन फैमिली कहते हैं। बोरॉन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हीलियम पर ये मुश्तमिल है, और ये इसमें काफी मेटालॉइड्स हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फोर्थ ए ग्रुप, अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा कि 1A ग्रुप है तो उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तमाम एलिमेंट्स के। सेकंड ए ग्रुप है आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ए ग्रुप है आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ए ग्रुप है 4 इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ ए ग्रुप है तो 5 इलेक्ट्रॉन। सिक्स ए में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेवेंथ ए में 7 होंगे, एट्थ ए में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे एक्सेप्ट द हीलियम। तो फोर्थ ए ग्रुप को हम कहते हैं कार्बन फैमिली। इस फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है। इसमें नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटालॉइड्स भी होते हैं और मेटल्स भी होते हैं। फिफ्थ ए ग्रुप को हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ इसके अंदर भी मेटल्स और मेटालॉइड्स दोनों और नॉन मेटल्स भी इसमें शामिल है। नाइट्रोजन देखिए 1A ग्रुप को हम, मैंने कहा था कुछ के कैरेक्टरिस्टिकल नेम है। 1A ग्रुप को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। सेकेंड ए ग्रुप को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हेड ऑफ फैमिली के नाम के अलावा लिथियम फैमिली, बेरिलियम फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। 1A ग्रुप एल्कली मेटल्स, सेकेंड ए ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और फिफ्थ ए ग्रुप जो नाइट्रोजन फैमिली है इसको पिनेक्टोजिन कहते हैं। पिनेक्टोजिन याद रखिएगा, फिफ्थ ए ग्रुप को पिनेक्टोजिन का जो है वो नाम दिया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सिक्स्थ ए ग्रुप पर। सिक्स्थ ए ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आपके पास हैं, सिक्स्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे अभी, सिक्स्थ ए ग्रुप जो है, सिक्स्थ ए ग्रुप में देखिएगा ऑक्सीजन फैमिली है, इसको हम चैल्कोजिन भी कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजिन और नाइट्रोजन फैमिली को पिनेक्टोजिन कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम है। इसमें भी जो है वो नॉन मेटल्स भी है, मेटालॉइड्स भी हैं, या फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। सेवेंथ ए ग्रुप जो है इसको फ्लोरीन फैमिली कहते हैं, और इसको हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन्स के माने होते हैं सॉल्ट फॉर्मर। ये तमाम एलिमेंट सॉल्ट फॉर्म करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सॉल्ट फॉर्मर और हैलोजन। और वैसे फैमिली के लिहाज से ये कहलाएगा फ्लोरीन फैमिली। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होते हैं, और ये नॉन मेटल्स हैं, और इसमें एक मेटालॉइड भी होता है। इसके बाद हम आते हैं एट्थ ग्रुप। एट्थ ग्रुप जो है इसको हीलियम या नियोन फैमिली कहते हैं। हीलियम थोड़ा सा अलग है, मैंने आपसे कहा था कि हीलियम डुप्लेट को फॉलो करता है, डुप्लेट रूल को। इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो बाकी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट रूल, वो नियोन से शुरू होता है। लेकिन हीलियम, नियोन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन,
ये तमाम एलिमेंट्स जो है वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहा जाता है। ये वो चीजें जो आपको मैंने पीरियोडिक टेबल के हवाले से समझाई थी, वो स्लाइड्स के हवाले से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। इनका जो सिग्निफिकेंस है वो है कि एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप हैव स्पेसिफिक वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। ये अब जहन में रखिएगा कि जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप में मौजूद हैं उनका एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन के माने क्या है कि हर एलिमेंट का जो ग्रुप के अंदर मौजूद है उसका जो लास्ट सब ऑर्बिटल होगा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। लास्ट सब ऑर्बिटल, वैलेंस शेल और इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल तो डिफरेंट होगा। ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका वैलेंस शेल डिफरेंट होगा। ये बार बार आपको ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको अच्छी तरह से क्लियर करना बेटा। अगर मैं इतनी दफा कोई बात कह रहा हूं तो उसके यकीनन कोई ना कोई मीनिंग होंगे। वैलेंस शेल पीरियड में सेम रहेगा, पीरियड में सेम रहेगा, लेकिन ग्रुप में जो वैलेंस शेल है वो डिफरेंट होगा। वन ए ग्रुप का पहला एलिमेंट लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, उसके बाद जो रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे वन ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर आप लिथियम वन ए ग्रुप में सेकंड पीरियड में, पोटेशियम वन ए ग्रुप में थर्ड पीरियड में, सोडियम वन ए ग्रुप में थर्ड पीरियड में, पोटेशियम वन ए ग्रुप में फोर्थ पीरियड में, इसके क्या माने होंगे कि लिथियम के पास दो शेल्स एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस शेल हो गया एल। सोडियम के पास तीन शेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल एम, इलेक्ट्रॉन वन। पोटेशियम के पास चार शेल्स, वैलेंस शेल एन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो, गौर से, चाहो तो कहीं लिख लो, गौर से मेरी बात सुनो कि जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम डिस्कस करते हैं तो इसमें कॉमन चीजें क्या हैं, कॉमन चीजें क्या हैं। जब टॉप से बॉटम आप डिस्कस करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन होगा और सब ऑर्बिटल्स, जो वैलेंस में सब ऑर्बिटल्स होंगे कॉन्फ़िगरेशन का, जो सब ऑर्बिटल होगा वो कॉमन होगा। इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लो बेटा कि सब ऑर्बिटल कॉमन होगा, सब ऑर्बिटल कॉमन होगा, सब ऑर्बिटल, जो सब ऑर्बिटल है ये कॉमन रहेगा, सब ऑर्बिटल। और इसके अलावा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉमन रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूं वन ए ग्रुप की, जरा गौर से देखिएगा बेटा, वन ए ग्रुप। तो वन ए ग्रुप में जो सब ऑर्बिटल होता है वो एस होगा और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपको पता है वो वन होगा और यहां हम लगा देंगे NS1। अब इसके माने, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा और इसको समझने की जो है वो कोशिश कीजिएगा। गौर से मेरी बात सुनिएगा, सब ऑर्बिटल जो हैं वो सब ऑर्बिटल्स एस पी और डी एफ होते हैं और शेल या ऑर्बिटल्स के एल एम एन ओ पी क्यू होते हैं। ये शेल्स हैं। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो शेल्स चेंज होता जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, शेल्स चेंज होगा, ये अच्छी तरह समझना बेटा। मैंने आपको एग्जाम्पल दी वन ए ग्रुप की तीन एलिमेंट्स की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, sodium belongs to third period, potassium belongs to fourth period. Lithium have two number of shells, valence shell L, valence electron 1. Sodium having three shells, valence shell M, valence electron 1. Potassium have four shells, valence shell N, valence electron 1. लेकिन गौर से मेरी बात सुनिए, दो पॉइंट्स लिखें। जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, टॉप से बॉटम आ रहे हो बेटा। जब टॉप से बॉटम आओगे तो इसमें कॉमन चीज क्या होगी, कॉमन चीज क्या होगी किसी भी ग्रुप में, कॉमन चीज क्या होगी कि इनके पास जो सब ऑर्बिटल है वो तमाम एलिमेंट्स के पास सेम रहेगा। जो सब ऑर्बिटल है वो तमाम एलिमेंट्स के पास सेम रहेगा। सब जो शेल्स हैं वो डिफरेंट होंगे, सब ऑर्बिटल सेम रहेगा
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा और सब ऑर्बिटल सेम रहेगा। वैलेंस शेल KLMNOPQ ये चेंज होंगे, लेकिन जो सब शेल्स हैं या सब ऑर्बिटल्स हैं ये सेम रहेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं लिथियम, तो लिथियम 1A ग्रुप में है। लिथियम 1, ये जो N आप देख रहे हैं बेटा, N ये शो करता है पीरियड को। अब मैंने आपसे क्या कहा, गौर से मेरी बात सुनो, फिर यहाँ पे आपको लिखकर समझा रहा हूं। गौर से मेरी बात सुनो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम नीचे आते हैं तो वैलेंस शेल डिफरेंट होंगे, सब ऑर्बिटल या सब शेल सेम होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, बट टॉप से बॉटम पीरियड चेंज हो रहे हैं। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो बेटा, वैलेंस लिथियम कहां बिलोंग करता है, 1A ग्रुप, तो इसके पास क्या आ जाएगा, S1, सेकेंड पीरियड तो हो जाएगा 2S1। इसका आखिरी जो कॉन्फ़िगरेशन जहां पर एंड होगी वो जाएगा 2S1। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं सोडियम की, तो सोडियम थर्ड पीरियड से आएगा, 3 हो जाएगा। एस में है, इसका आखिरी क्या हो जाएगा, एस, और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम फोर्थ पीरियड तो 4S1। इस तरह आप कंटिन्यू जाते जाएंगे, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद रुबेडियम, रुबेडियम फिफ्थ पीरियड से है तो हो जाएगा 5S1। इसके बाद सीजियम है तो हो जाएगा 6S1। इसके बाद फ्रेंशियम है तो हो जाएगा 7S1। ये टॉप टू बॉटम पीरियड में होगा। जैसे पहला एलिमेंट इसकी कॉन्फ़िगरेशन S1 पर कंप्लीट हो रही है, तो तमाम एलिमेंट्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S1 पर होगी। जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 नजर आ रहे हैं ये पीरियड चेंज हो रहा है। लिथियम सेकंड पीरियड, सोडियम थर्ड पीरियड, पोटेशियम फोर्थ पीरियड, रुबेडियम जो है फिफ्थ पीरियड, सीजियम सिक्स और फ्रेंशियम सेवेंथ पीरियड। तो कॉमन जो चीजें हैं बेटा वो क्या हो जाएंगी, कॉमन चीजें कि इसका सब ऑर्बिटल और सब शेल ये सेम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। किसी भी ग्रुप की आप बात करें, किसी भी ग्रुप की आप बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वैलेंस शेल जो है वो सेम रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वैलेंस शेल जो है वो इनका जो है वो चेंज होता जाएगा। तो इसको आप जरा ध्यान में रखिएगा। अब इन तमाम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इन सब के सेम रहेंगे, सब शेल इनका सेम रहेगा, लेकिन इनकी जो शेल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज रेगुलरली डाउन द ग्रुप। जिस तरह पीरियड में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसी तरीके से ग्रुप में भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। ग्रुप के अंदर खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि इन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। इन सब के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का एटॉमिक मासेस चेंज होते जाते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का एटॉमिक मास 23, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। तो एटॉमिक मासेस चेंज होंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। जो आपको मैंने बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने क्या बताया, कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास पर, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। तो अगर एटॉमिक नंबर चेंज है तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, एटॉमिक मासेस चेंज है तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। लिहाजा ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, ग्रुप में जो कॉन्फ़िगरेशन का सब शेल है वो सेम रहेगा। जो पहले हेड ऑफ फैमिली का जो सब शेल आ रहा है, जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम बात करते हैं सेकेंड ए ग्रुप की, सेकेंड ए ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, जो सेकेंड ए ग्रुप का पहला एलिमेंट है वो बेरिलियम है। बेरिलियम के आखिर में आएगा S2, सेकेंड पीरियड तो 2S2 आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम,
तो मैग्नीशियम के लास्ट में क्या आ जाएगा, S2। कॉन्फ़िगरेशन एंड कहां पर होगी, S2 पर। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम कहां पर एंड हो जाएगी, S2 पर। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे S2 पर कंप्लीट होंगे। समझ, जो पहले एलिमेंट जिस सब ऑर्बिटल पर एंड होगा उस ग्रुप में मौजूद बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो उसी सब ऑर्बिटल पर कंप्लीट होंगे, सिर्फ पीरियड चेंज हो जाएगा। देखिए बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम तो 3s2, उसके बाद कैल्शियम तो क्या हो जाएगा 4s2। लिहाजा अब मैं आपको ये कह रहा था कि जब आप ग्रुप में आते हैं बेटा, तो ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं क्योंकि एटॉमिक मासेस चेंज हो रहे होते हैं। लिहाजा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वेरिएशन होती है इन द ग्रुप, उससे हम नाम देते हैं ग्रुप ट्रेंड्स का। इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर 3 में 1A और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हमें डिस्कस करने, और चैप्टर नंबर 4 में हम थर्ड ए से लेकर और 8th ए ग्रुप के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वहां पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को ग्रुप ट्रेंड्स की शक्ल में हम डिस्कस करेंगे। अब यहां देखिएगा कि जो पीरियोडिसिटी की बात मैंने आपको बताई थी, तो पीरियोडिसिटी में होता है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रिपीटेशन के माने होते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज, जैसे लिथियम और सोडियम की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो केमिकल होंगी, वो फिजिकल नहीं होंगी। लिहाजा जब हम पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो एक्चुअली एलिमेंट्स के अंदर जो पीरियोडिसिटी पाई जाती है वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में खास ट्रेंड से चेंज आना शुरू हो जाता है फिजिकल, क्योंकि रिपीटेशन के माने रिपीट, सेम चीज जो है वो रिपीट हो गई। जैसे लिथियम के बाद सोडियम आ जाए, लिथियम से हम आगे बढ़ेंगे तो लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इन तमाम के अंदर शेल चेंज हो रहे हैं, इन तमाम का सब शेल चेंज हो रहा है। बट जब दोबारा आप सोडियम पर आएंगे तो सोडियम किसको रिसेंबल करेगा, S1 को। लिहाजा लिथियम और सोडियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। तो जब हम वर्ड पीरियोडिसिटी इस्तेमाल करते हैं, ये पीरियोडिसिटी बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है बेटा, पीरियोडिसिटी हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक वेरिएशन आती है, अगर वो वेरिएशन आप पीरियड वाइज डिस्कस करेंगे तो उसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक ट्रेंड का, और अगर आप वो वेरिएशन ग्रुप वाइज डिस्कस करेंगे उसे हम नाम देंगे ग्रुप ट्रेंड्स का। तो हमें ग्रुप ट्रेंड्स डिटेल से पढ़ना है जिसके मुतालिक जो है वो रीजंस पूछी जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये हमने आज ऑलमोस्ट तमाम चीजें जो पीरियड और ग्रुप के हवाले से हैं वो तमाम चीजें आपको हमने आज जो है वो कंप्लीट कर दी हैं। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो ब्लॉक का होगा, और फिर हम कॉम्प्रिहेंसिवली जो पीरियोडिक टेबल है उसे हम आपको कॉम्प्रिहेंसिवली समझाएंगे। उसमें तमाम चीजें कि मेटल्स, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस किस तरह से एडजस्टमेंट हुई है, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम यहाँ तक अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।